हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑन जेके एग्जाम ट्रिप यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का सिलेबस शुरू किया है। साइंस की हमारी क्लासेस चल रही हैं, मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं। बायोलॉजी का पोर्शन पहले आपका मैं कवर कर रहा था, अब आशिक भाई वो आपको बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। और काफ़ी दिन से लेक्चर्स नहीं है, उसकी मेन वजह यही है कि आपका रिस्पॉन्स काफ़ी कम आ रहा है। आप को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़रूर इनको शेयर भी कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और ज़्यादा कैंडिडेट्स आएँ तो हम भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएं, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिले पढ़ने के लिए। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पोर्शन है उसको भी कवर कराओ, तो इसलिए मैंने आशिफ भाई को बोला कि वो आपको साइंस वाला जो पोर्शन है वो कवर कराएंगे, साथ साथ में आपको जम्मू एंड कश्मीर का और मैथमेटिक्स के लिए भी आपके लिए क्लासेस लेके आता रहूँगा। और जम्मू एंड कश्मीर की जहाँ तक बात करी जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आपको पढ़ाऊँगा, और उन डिस्ट्रिक्ट्स की जो इम्पोर्टेंट टूरिज़्म प्लेसेस हैं उनके बारे में भी हम उनके साथ-साथ पढ़ते चलेंगे। जैसे जो आज का हमारा लेक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हिस्ट्री को पढ़ते हुए और जो यहाँ के इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, उनको भी हम साथ-साथ में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो रिवर्स वगैरह बच जाएँगे, जो थोड़ा बहुत जियोग्राफी का और पार्ट है, उस उनके लिए मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। पहले हम जम्मू डिवीज़न के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर जो कश्मीर डिवीज़न के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। टोटल हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है इसके 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतना आपको पता होगा। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर रहेगा, वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट पर रहने वाला है, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर पुंछ की यहाँ पे बात करी जाए, पुंछ को जो जो पुंछ के रहने वाले होंगे, ऑब्वियसली मैं भी पुंछ का रहने वाला हूँ। जितने भी पुंछ के रहने वाले हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कितने जो यहाँ पर एस्पिरेंट्स है बॉर्डर बटालियन के, वो पुंछ से हैं जो हमारे साथ मिलकर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। जो पुंछ की जो गाड़ी का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है वो JK 12 रहता है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं भी हो, इसमें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में से ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे आपको पता होना चाहिए, कभी कभी वो गाड़ी जाती हुई दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये गाड़ी कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा मेन पार्ट जो शुरू हो रहा है, इसको अच्छे से समझना और इसको रिवाइज करना। अगर नोट्स चाहिए तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है JK एग्जाम ट्रिप, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और अच्छे से इसको रिवाइज करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ बॉर्डर बटालियन के लिए। बाकी आप जितने भी JK SSB वगैरह JK PSC के एग्जाम दोगे, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। पुंछ को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। पुंछ को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और पुंछ का नाम कैसे पड़ा? ग्रैंड फादर ऑफ रावण, ग्रैंड फादर ऑफ रावण, जो रावण के ग्रैंड फादर, रावण के बारे में आपको पता होगा, जो रावण थे उनके जो ग्रैंड फादर थे, उनका नाम क्या था जी? महर्षि पलस्त्या। उनका नाम था जी महर्षि पलस्त्या। उनके नाम से कश्मीर का नाम पड़ा। पहले जो कश्मीर का नाम था उनके नाम से पलस्त्या नगर ने सॉरी पुलसद नगर नाम रखा गया। उसके बाद प्रिंथुस रखा गया। उसके बाद पूरन्स रखा गया। देन फाइनली यहाँ पे पुंछ चेंज होते हुए पुंछ तक नाम आ गया। जैसे जम्मू की बात करिए, पर जम्मू का नाम जम्बू, जम्बू से फिर लास्ट में आके जम्मू नाम पड़ा था, वैसे ही इसका भी ऐसे नाम चेंज होते हुए पुंछ फाइनली इसका नाम रख दिया गया। ठीक है। और किसके नाम से पड़ा था जी? महर्षि पुलस्त्य के नाम से पुंछ का नाम पड़ा, जो कि ग्रैंड फादर थे किसके? रावण के। अब कुछ एंशियंट हिस्ट्री के यहाँ को मैंने मेन पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैंने ऐड करे यहाँ पे। 326 BC की अगर बात करी जाए, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री बार पढ़ी होगी पहले, तो आपको इनके बारे में पता होगा। उन्होंने क्या किया था जी? लोअर जेहलम बेल्ट पे अटैक किया था। 326 BC में उन्होंने इन्वेड किया था। तो उस वक्त जो पुंछ था, पुंछ का नाम क्या था उस वक्त जी? द्रवा विसार। आपको यहाँ से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वो पूछेगा कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जेलम के लोअर बेल्ट को इन्वेड किया था, तब उस टाइम पीरियड पर जो पुंछ है उसका क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए, द्रवा विसार पुंछ का उस टाइम पर नाम था। ठीक है। उसके बाद 6th century AD की अगर बात की जाए, हमने ह्यून सेंग के बारे में कश्मीर की हिस्ट्री में पढ़ा था। प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ जा उन क्लास को जब देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। 6th century AD की यहाँ पे अगर बात की जाए, जो ह्यून सेंग है, ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर हैं, और ये इस पुंछ वैली से ये पास होके गए हैं। ये जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से वो चलते हुए गए हैं। यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ठहरे भी थे। और उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर पुंछ की एक फाइंटी हुआ करती थी मुस्लिम,
और यहाँ के जो गुड हॉर्सेस थे, यहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस पाए जाते थे कश्मीर में उस टाइम पीरियड पे। तो इन्होंने अपनी उस बुक में ऐसा मान के चलो इनके बारे में लिखा है। ह्यून सांग ने, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि ह्यून सांग ने पुंछ की किस फेमस चीज़ के बारे में अपनी बुक में लिखा है, तो आपने क्या लिखना है जी, फाइंड दी जो मसलूम के बारे में लिखा है और गुड हॉर्सेस के बारे में उन्होंने मेंशन करा है अपनी बुक में। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे 850 AD की बात की जाए, 850 AD में पुंछ को स्टेट का दर्जा मिल गया था। और उस टाइम पीरियड पे 850 AD में जो रूल कर रहे थे कश्मीर पर, उनका नाम था राजा नर, और ये एक हॉर्स ट्रेडर थे। जैसे मैंने आपको बताया कि पुंछ अपने गुड हॉर्सेस के लिए जाना जाता था, तो ये भी एक हॉर्स ट्रेडर थे। तो इनका टाइम पीरियड क्या था जी, 850 AD में। ठीक है, अब आगे बात कर जाए 1020 AD की, अगर यहाँ पर बात कर जाए, राजा त्रिलोचन पाल उस टाइम पीरियड पे कश्मीर पर रूल कर रहे होते हैं, और इन पर महमूद गजनवी आके इन पर अटैक करते हैं। और ये काफ़ी टफ फाइट देते हैं महमूद गजनवी को 1020 AD में। इतना आपने याद रखना है। अब आगे देखो 1596 की अगर यहाँ पर बात कर जाए, 1596 की अगर बात की जाए, जहांगीर क्या करते हैं, जहांगीर सिराजुद्दीन को पुंछ का रूलर बना देते हैं। जहांगीर क्या करते हैं जी, जहांगीर कौन है, मुगल एम्परर हैं। अगर आपने इनके बारे में, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपको ये सब कुछ पता होगा, नहीं तो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की भी मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस लेने वाला हूँ, तो ये सब कुछ आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जहांगीर क्या करते हैं जी, सिराजुद्दीन को रूलर ऑफ पुंछ बनाते हैं, और सिराजुद्दीन के बाद राजा शहबाज खान और राजा अब्दुल रज़ाक, देन उसके बाद राजा रुस्तम खान, ये रूल करते हैं। और इनका रूल 1792 के टाइम पीरियड तक चलता है। ठीक है, 1792 के टाइम पीरियड इनका रूल चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1819 से लेकर 1850 तक जो पुंछ है, ये सिख अंपायर का पार्ट बन जाता है। महाराजा रणजीत सिंह इसको कन्क्यूर कर लेते हैं, और ये खालसा दरबार लाहौर जो पाकिस्तान में था, ये उनके अंडर चला जाता है। और फिर क्या होता है, उसके बाद महाराजा जो रणजीत सिंह है वो क्या करते हैं, ये राजा ध्यान सिंह जो गुलाब सिंह के भाई होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये जागीर के तौर पर ये पुंछ वाला एरिया उनको दे देते हैं। ठीक है, 1850 की अगर यहाँ पे बात कर जाए, 1850 में क्या होता है जी, राजा मोतीराम जो राजा ध्यान सिंह के जो बेटे हैं, वो पुंछ पर रूल करना शुरू कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, पुंछ को एक सेपरेट स्टेट बना देते हैं उस टाइम पीरियड में। और यहाँ पे जो फाउंडेशन ऑफ डोगरा राज इन पुंछ, यहाँ पर जो डोगरा राज है, वो उसकी फाउंडेशन पुंछ में हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखो 1850 से 1947 तक अगर बात कर जाए, 1850 से 1947 तक डोगरा डायनेस्टी रूल करती है कश्मीर के ऊपर, और इस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ पुंछ भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन से पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ पुंछ कहा जाता है, तो आपने 1850 से लेकर 1947 का टाइम पीरियड को कहा जाता है। अगर पूछा गया कि किस डायनेस्टी के अंडर ये बात कही गई थी कि गोल्डन पीरियड ऑफ पुंछ है, जो गोल्डन पीरियड ऑफ पुंछ किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड पर था, तो आपको बताना चाहिए कि डोगरा डायनेस्टी के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ पुंछ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1940 की यहाँ पर अगर बात कर जाए, राजा जगत देव सिंह होते हैं एक रूलर, उनकी यहाँ पर जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है जी, जब इनकी डेथ हो जाती है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पुंछ हैं, वो कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर चला जाता है। फिर पुंछ को कश्मीर गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, और सरदार अब्दुल कयूम खान को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, जब यहाँ पर क्या हुआ था कि 1947 और 1948 की जो वार हुई थी, उसके बीच में पुंछ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। आपको पता होगा जो आधा पार्ट है पुंछ का, वो पीओके में चला गया था, और कुछ हिस्सा जो है आधा पार्ट पीओके में चला गया था, और आधा पार्ट हमारा अभी जम्मू कश्मीर यानी कि इंडिया के पास है। तो आधा पार्ट पीओके में चला गया था। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था 1947 और 1948 की वार जो हुई थी उसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद पीर पंजाल की यहाँ पर बात करी जाए, जो पीर पंजाल रेंज है, वो क्या करता है, वो सेपरेट करता है पुंछ को वैली ऑफ कश्मीर से। जो पीर पंजाल रेंज है हमारा, वो क्या करता है, वो सेपरेट करता है पुंछ वैली को कश्मीर वैली से। और NH-44A जो हाईवे है, वो जम्मू से पुंछ तक यहाँ पे आती है, आपको इतना पता होगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे
नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए पुंछ की जो नॉर्थ ईस्ट साइड में बारामूला, बडगाम, शोपियां और कुलगाम आती है, और साउथ में रजौरी आती है, और वेस्ट में पीओके है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैप में, मैं यहाँ पे मैप ऐड करा था मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा आ गया जी पुंछ, ये हमारा आ गया पुंछ, ये हमारा पुंछ है। इसके यहाँ पे आ गया जी रजौरी, यहाँ पे इसके आगे जी, यहाँ पे इसके आगे जी बडगाम आ गया, यहाँ पे आ गया जी बारामूला, और यहाँ पे आ गया जी श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पे कुलगाम, ये भी थोड़ा सा ये इसके साइड में साथ में अटैच है। बाकी जो हमारे पास पुंछ है वो इतना पूरा नहीं है फिलहाल, इतना पुंछ हमारे पास है। बाकी ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मिर्ज़ापुर एरिया, ये जो मुजफ्फराबाद वाला एरिया है, ये पीओके में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में है। इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट का आपको पता होना चाहिए। आपको अगर मैप अच्छे से याद हो गया तो आपको इसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट भी अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर सब डिवीज़न की बात कर जाए तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का एक ही सब डिवीज़न है जो सूरनकोट है। पुंछ की अगर लिटरेसी रेट की बात करें वो 66.74% है, और यहाँ पर 6 तहसील हैं। सबसे पहले मंडी, हवेली, सूरनकोट, मेंढर, मनकोट और बालाकोट, ये 6 यहाँ पर तहसील हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करें टूरिज़्म, यहाँ पर डेस्टिनेशन जो यहाँ पर ख़ास टूरिज़्म डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, उन पर बात करी जाए। सबसे पहले यहाँ पर है एक पुंछ फोर्ट, इसको पुंछ किला भी बना कहते हैं, और इसको राजा रुस्तम खान ने बनाया था। राजा रुस्तम खान ने बनाया था, कब बनाया था जी? राजा रुस्तम खान ने इसे बनाया था, एक मिनट, 1760 से लेकर 1787 के टाइम पीरियड पे। ठीक है, 1760 से लेकर 1787 के टाइम पीरियड पे ने बनाया था। और राजा मोती राम सिंह ने क्या किया था जी? राजा मोती राम सिंह ने यहाँ पे क्या किया था जी? राजा मोती राम सिंह ने रिनोवेट किया था इसको यूरोपियन स्टाइल में। उसके बाद ये पुंछ फोर्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। पुंछ फोर्ट को किसने बनवाया था? राजा रुस्तम खान ने बनाया था। कब बनाया था? 1760 से लेकर 1787 के टाइम पीरियड में बनाया था। और राजा मोती सिंह ने क्या किया था? इसको रिनोवेट किया था यूरोपियन स्टाइल में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक बाग ड्यूडी है, ये गेटवे ऑफ सिटी इसको कहते हैं। उसके बाद मोती महल भी पाया जाता है, शीश महल भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। उसके बाद बलदेव महल की बात करी जाए, ये ओल्डेस्ट प्लेस है पुंछ की, बलदेव महल। ये बैंक ऑफ बेहतर नाला पर पाया जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेस है पुंछ की, कौन सी? बलदेव महल। ठीक है, उसके बाद सुरनकोट वैली की बात करी जाए, सुरनकोट वैली की बात करी जाए, ये पीर पंजाल और रतन पंजाल के दरमियान में पाई जाती है सुरनकोट वैली। ठीक है, उसके बाद पीर की गली एक की बात करी जाए, पीर की गली एक होली प्लेस है जो शेख मोहम्मद करीम की वहाँ पे कहते हैं कि होली प्लेस है वहाँ पे एक। तो शेख मोहम्मद करीम को यहाँ पर लिविंग सेंट के नाम से भी जाना जाता है। और शेख मोहम्मद करीम यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे। ठीक है, और पीर की गली को हार्ट ऑफ मुगल रोड भी कहा जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर नूरी छंप ये एक वाटरफॉल है। ये जो पुंछ के जितने भी होंगे वो तो यहाँ पर गए होंगे, उनको पता होगा। यहाँ पर क्वीन नूरजहाँ जो जहांगीर की वाइफ थी वो यहाँ पर बाथ लिया करती थी, नहाया करती थी, ऐसा बताया जाता है। तो उनके नाम से जहांगीर ने इनका इस वाटरफॉल का नाम नूरी छाम रख दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर नंदी शूल की बात करी जाए, नंदी शूल भी एक वाटरफॉल है जो 12 किलोमीटर लोरन वैली से दूर है, और 6 किलोमीटर ये सुल्तान पथरी से दूर पाया जाता है। ये सुल्तान पथरी हो गया, लोरन वैली होगी, ये भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर मुगल रोड की बात करी जाए, मुगल रोड आपको पता होगा, जो सूरनकोट बफलियाज, जो तहसील सूरनकोट है वो वहाँ से बफलियाज से ये शुरू होती है और शोपियां डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलती है। ये पूरी 84 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद यहाँ पर बात कर जाए बुद्धा अमरनाथ की, ये जो बुद्धा अमरनाथ है ये नियर पुलस्ती रिवर के पास में ये बुद्धा अमरनाथ एक टेम्पल बना हुआ है, और इसके सराउंडेड पे लोरन वैली है। और यहाँ पर मेला स्वामी बुद्धा अमरनाथ, यहाँ पे एक मेला मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ बुद्धा अमरनाथ पे, और यहाँ पे एक फेस्टिवल जो रक्षाबंधन है वो काफ़ी यहाँ का फेमस है। उसके बाद गुरुद्वारा नंगाली साहिब की अगर बात की जाए, ये भी बैंक ऑफ दुरंगली नाला पर ये
पाया जाता है। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था जी? ठाकुर भाई मेला सिंह जी ने। ठाकुर भाई मेला सिंह जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था और इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था महंत बचित्र सिंह। महंत बचित्र सिंह ने क्या किया था? इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद चकंदा बाग। चकंदा बाग की बात करें, ये LOC ट्रेड सेंटर है पुंछ के अंदर। और यहाँ पे एक पहले LOC बस सर्विस भी एक यहाँ पे थी, जो इसका नाम पैगाम में अमन था, जो मंडे से ये आया और जाया करती थी, और इसका नाम पैगाम में अमन था, ये भी आप याद रख लेना। और जो लोडेड ट्रक हुआ करते जिसमें सामान वगैरह, वो मंडे टू फ्राइडे यहाँ से आया और जाया करते थे, ठीक है। उसके बाद ज़ियारत सही मीरा की जो ज़ियारत है वो भी पुंछ वैली में पाई जाती है। उसके बाद गिरगन डोक की बात करें, यहाँ पर लेक्स भी पाई जाती हैं, जैसे सातसर। और सातसर यहाँ पे हैं, जो 7 लेक्स हैं, 7 लेक्स हैं, उनके नाम पे यहाँ पे सातसर पड़ा है, तो ये भी पुंछ वैली में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस आपके साथ यही डिस्कस करना था। अगर इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट जो टूरिज़्म प्लेस है, अगर मैंने वो यहाँ पर मिस कर दिया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपको लेक्चर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आज को लेक्चर को इसी पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाय।